प्यार बाबा तेरा बस जाए, इस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए। खुशियों के गीत हर पल दिल से वो गाए, जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। तेरा दुलार बाबा कैसे भुला, तेरा दुलार बाबा कैसे भुला। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो हैं जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पार्ट उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। पुरानी जूती माना पुराने शरीर को छोड़ नया सत्युगी दिव्यता वाला तन लेने के लिए। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती मिले, माना शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते जाते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण का राज्य ही नहीं है। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फ़ायदा नहीं है। फॉलोअर्स तो हैं भी नहीं, क्योंकि वो तो ना ड्रेस आदि बदलते ना घर बार छोड़ते। फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? किस बात में फॉलोअर्स उसको कहते जो उनको हर बात में फॉलो कर रहा हो। तो बाबा कहते ना उनके जैसी ड्रेस पहनते ना उनके जैसा घर बार छोड़ते, उनको कहाँ फॉलोअर्स कह सकते? कैसे कह सकते हैं? वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से तो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। वो अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो।
भले कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे नहीं कह सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। अल्प आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम भी समझदार बने हो। जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे। गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मत दे बाप, ये भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे। अगर बच्चे हिम्मत नहीं करेंगे तो बाबा कहते मैं भी मदद कैसे करूँगा। और अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो मदद नहीं मिलेगी, और मदद नहीं मिलेगी तो वर्षा कैसे पाएंगे। सर्विस अनुसार तो पाते हो, ईश्वरीय मिशन हो ना। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वो अपने धर्म को बढ़ाते, तुम अपने ब्राह्मण धर्म को और दैविक धर्म को बढ़ाते हो। इस ड्रामा अनुसार तुम बच्चे ज़रूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बजाया था वो ज़रूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो कि हम एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वो बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामानुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है। फिर समझना होता है वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान बैठकर निकाले हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बाबा कहते बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकान चाहिए। ये तब कहा था बाबा ने, आज तो कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए, बहुत सारे। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना भारत, श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है। अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाबा कहते जितना भी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्पांतर के लिए होगा। इम्तहान में कोई की मार्क्स कम हो जाती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। ये तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी, पछतावा होगा। काश हम पढ़ लेते तो आज अच्छा कुछ हो जाता। उस समय कर ही क्या सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी। वो लोग तो जीव घात करते डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात ही नहीं है। आत्मा का तो घात नहीं होता है, वो तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है। समझो कहीं खुद का माने कोई मन हुआ कैनाल में, हाँ, तो शरीर डूबा, उसमें आत्मा तो उड़ गई, क्या फायदा हुआ। कष्ट तो आत्मा को ही था, जीते जी भी था, मरने के बाद और बढ़ गया पाप, क्योंकि आत्मघात महापाप। जीवघात बोलते, आत्मघात नहीं होता है। बाबा कहते जीवघात महापाप। शरीर इतना अच्छा भगवान ने दिया सेवा करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, और हम उसको अपनी मन मत चला के खत्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते वो तो फिर और ही पाप हुआ, तो आत्मा तो और कष्ट में आएगी फिर।
बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुरानी जूती उतार, हम नई दैवी जूती ले लेवे। ये कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है, विनाश होती है। ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को क्या कहेंगे? कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं। भगवान आ चुका है, संगम युग चल रहा है, आत्माएं पावन बन रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। कौन बताएगा? हमें ही मेहनत करनी है उनके ऊपर जाके। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला बाप है, पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम पर मिले हैं। बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, ये कायदा भी अभी निकला है। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाबा आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने के लिए। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वो कोई निर्वाण धाम में नहीं जाते हैं। ये सब राज बाबा समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रौला कर दिया है। ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है ये बाप बिगर कोई बता ना सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। ये तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना जो वो हूँ वही मैं हूँ। ओम माना कौन सा? सतयुग आदि का स्वरूप याद करो, दिव्य स्वरूप। तो वो जो वो हूँ वही मैं हूँ, क्योंकि 84 का चक्र पूरा करते करते जो पहले जन्म में मैं दिव्य आत्मा इस धरा पे उतरी थी, देवता के रूप में, देवी के रूप में, वो ही मैं हूँ। तो मैं जो अभी कलयुग के अंत में पहुँच के अभी संगम पे बाबा की नज़र मेरे पे पड़ी और मैं वही आत्मा हूँ जो सतयुग में पार्ट बजाने वाली। लोगों ने क्या समझ लिया? वो ओम माना परमात्मा की तरफ समझ लिया। जो परमात्मा है वही मैं आत्मा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसी लगती है, बिंदु ज्योति स्वरूप। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने जो कहा जो वो है वही मैं हूँ।
तो वो हम सो हम का अर्थ जो है ना वो भी नहीं जानते है। ये आत्मा का 84 जन्मों के चक्र का जो आदि में सो अंत है ना। फिर बाबा से हम फिर से वही आकर के बाबा हमें देवात्मा बनाते हैं। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वो कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामानुसार फिर कल्प के बाद ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वो आकर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये एक बाप ही समझाते हैं मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट करके समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भुलाना। बाप ही भूल जाए वो सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहते बाप का फरमान है मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का एक माशुक है। वो तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशुक होते हैं, यहाँ तो माशुक है एक। वो एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हो। बाबा को पूछते हैं कि बाबा हम तो आपको बहुत याद करते लेकिन आप हमें याद करते हो। बाबा कहते अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी पतित हूँ जो याद करूँ। तुम्हारा काम है याद करना क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। ये कान सोने का बर्तन चाहिए, माना इतनी शुद्ध बुद्धि चाहिए, इतने व्यर्थ से मुक्त चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्वशक्तियाँ मिलती है। नंबरवार तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वो तो है स्थूल बातें, मूल बात एक बाप ही कहते हैं। अलिफ को याद करो, ये है मूल बात। दुनिया ने विनाश के लिए एक एटॉमिक बम, दुनिया के विनाश के लिए क्या होगा, ये एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन चाहिए। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, पूरी तैयारियां हैं। कब कहा था बाबा ने ये चीज़। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वो वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे। इधर हम लगे हुए पुरुषार्थ में नई दुनिया की स्थापना करने में ज्ञान और योग के बल से, और उधर वो अपने ही विनाश की तैयारियां खुद ही कर रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। स्थापना और विनाश दोनों तैयारियां। उधर विनाश की सामग्री तैयार हो रही है ऑटोमेटिकली, उनको बुद्धि में प्रेरणा जो आ रही है वो करते जा रहे हैं। इधर हम अपने राज्य की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये भी एक खेल है। एक्टर्स तो सब है ना, भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल आदि आदि। इसका भी एक चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं बंदर से। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे। राम ने बंदर की सेना ली, बोलो राक्षसों की सेना नहीं ली।
क्योंकि आसुरी बुद्धि, राक्षस बुद्धि है दुनिया और बंदर बुद्धि है बाबा कहते तुम बच्चे। जिसको मंदिर लायक बना रहा है बाबा। कहाँ की बात देखो कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे कि शास्त्रों को तुम मानते हो तो बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते, तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती है। कितना सहज बाप समझाते, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने में लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं कैपिटल में घेराव डालना चाहिए तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में अभी भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। हाँ, बड़े बड़े ऐसे बहुत प्रोग्राम होते ही रहते हैं। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज़ निकल ना सके, और उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी बहुत बड़े बड़े मंत्री वगैरह सभी को बुलाते हैं। जोर से घेराव डालो तो बहुत लोग आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना, बाबा सेवा के लिए भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। दूसरी बात, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ और तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो। देखो कितना अच्छा बाबा ने बताया। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, आत्मा बिंदु बन जाओ। बाबा से बहुत सारी किरणें मेरे में आ रही है, मुझ आत्मा के द्वारा सारे विश्व में किरणें फैल रही है। ये बीज रूप स्थिति। चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को भी लाभ दे सकते हो। इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। ब्रह्मचारी वो हैं जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समन रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।